डॉक्टर साहब, जिस ज़माने में ना मेरी शुगर अनकंट्रोल होती थी, हम्म। मेरे लिए चीज़ें याद रखना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है। यहाँ तक कि कोई बंदा मुझे अभी मिला है और वो पार्किंग में भी मिल रहा है, वो भी गाड़ी निकालने लगा, मैं भी निकालने लगा हूँ, तो मैं हैरान हो जाऊँगा, ये बंदा यार कहाँ पे मैंने देखा था इसको। मतलब ये पोजीशन होती थी, मैं ट्रेनिंग में होता था, सारा दिन से लोग मेरे साथ हैं, जब वो लॉबी में मिलते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये बंदा कहाँ देखा हुआ कहाँ था? देखा। ठीक है। इसमें मैं बड़ी दफ़ा मेरे लिए ना एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि एक बंदा सीईओ लेवल का है, जिससे मेरी कल मुलाकात हुई है, आज मैं उनके यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और वो ट्रेनिंग में बैठा है और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि सर आपसे मेरी मुलाकात किधर हुई थी। मैं वाकई। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में रहा हूँ। ठीक है। ये बताइएगा, अच्छा अब मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई दवाई नहीं खा रहा, शुगर मेरी कंट्रोल है, अब वो सिचुएशन नहीं है। हम्म। अब मैं बड़े वसूख से कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपका नाम डॉक्टर महबूब अहमद है, आपने एमबीबीएस किया है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, एफसीपीएस आपने किया हुआ है और म्यू अस्पताल में आप काम करते हैं। सही इन्फॉर्मेशन दी है ना? जबरदस्त सर, आपकी तो बड़े ज़बरदस्त। पक्के रटे मेमोरी, लगे हुए हाँ, देखो, थे। तो ये मुझे बताएं कि जो शुगर के मरीज़ हैं, इनको मेमोरी लॉस क्यों होता है? सर हाफ़िज़ा ये कमज़ोर क्यों हो बेचारे, जाता है? ये बेचारे सर, ये अपने उनकी ना दुखती रग वाला क्वेश्चन किया है। वो एक तो शुगर से बेचारे लड़ रहे होते हैं, दूसरा उनको ये भी भूल जाता है कि भाई ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं हर रोज। अच्छा, मेरे साथ कंसल्टेशन में लोग अक्सर कहते हैं, डॉक्टर साहब ए चीज मैनू ना लिख के भेज दो, क्योंकि जिहड़ी तुसी जुबानी हाँ, दसी ना थोड़ी ये देर तक याद नहीं मैनू, रहनी। हाँ, थोड़ी देर तक मुझे भूलना हाँ, नहीं है, ये मुझे लिख के भेज दें या मुझे बिल्कुल। इसका वॉइस मैसेज करके दे दें, हाँ, या कुछ ऐसी चीज हो जो मैं परमानेंट अपने पास सेव कर लूं, ठीक है। क्योंकि एक दफा जो सुनी है वो तो 1 मिनट बाद ही भूल जाती है। बिल्कुल, ये बेचारों को बहुत प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। सर जब शुगर हाई होती है ना, तो ब्लड के अंदर ये जब ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है तो ग्लूकोटॉक्सिसिटी करती है। एक सेकंड, एक सेकंड। जब ये ब्लड से ब्रेन में जाती है? जी जी, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में जाती है, ब्रेन में भी एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो रही है ओके, ना। तो जब इसके हाई लेवल्स ब्रेन में जाएंगे, तो सर ये हाई लेवल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बैड। तो तो इसके टॉक्सिसिटी, यानी टॉक्सिसिटी कर इसके देती है। जहरीले असरात। ये यस, आप ओके, आसान लफ्जों में समझाने के लिए कि शुगर जो एक खास लेवल से बढ़ जाती है, वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, उसे हम कहते हैं शुगर के जहरीले असरात या ग्लूकोटॉक्सिसिटी। ओके। अच्छा, ये जो ग्लूकोटॉक्सिसिटी है ना सर, एक हमारे ब्रेन के अंदर एरिया होता है हिप्पोकैम्पस, ये है मेमोरी एरिया। यहाँ से मेमोरी फॉर्मेशन और रिटेंशन का मामला सारा प्रोसेसिंग हो रही होती है। हम्म। अब ये ग्लूकोटॉक्सिसिटी उस एरिया के न्यूरॉन्स को डैमेज करती है। ओके। जब वो न्यूरॉन्स ब्रेन के, वो न्यूरॉन्स कहते हैं ब्रेन के सेल को, वो ब्रेन के सेल्स जिन्होंने मेमोरी फॉर्मेशन करती है, वही ये डैमेज हो चुके ग्लूकोज हैं। वही डैमेज करना शुरू कर देती है। और हम्म। होता क्या है, वो बेचारा, उसके मेमोरी सेल ही खत्म होते जा रहे हैं और हम्म। अल्टीमेटली नुकसान ये होता है, उसको चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं या याद रखने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, या वो बार बार चीजों को दोहराता रहता है कि मुझे भूल ना जाए। ओके। ये फेज आ जाती है, और या फिर कुछ देर के लिए चीजें याद रहती हैं और एकदम से फिर भूल जाता है। बिल्कुल भूल जाता है, जैसे वो चीज कभी थी ही नहीं। डॉक्टर साहब, कोई मेडिसिन भी तो ऐसी हैं जो आपको भूलने में काफ़ी मतलब रोल प्ले करती हैं? हाँ सर, सल्फोनाइल यूरियाज में, सर सल्फोनाइल यूरियाज का मैं एक बड़ा जबरदस्त बात बताता हूँ। सल्फोनाइल यूरियाज करते हैं लो शुगर। ओके, ओके, लो शुगर सर ब्रेन में ज्यादा ओके, ओके, टॉक्सिक है ओके, हाई शुगर की निस्बत। ओके। ये ज्यादा टॉक्सिक है उससे, जो कि बेसिकली लो लो शुगर। ओके। अच्छा, मेरे पास ना सर, मैं आपको एक बड़ा अलार्मिंग एक वाकया बताने लगा हूँ। सल्फोनल यूरिया की कोई मेडिसिन तो बता सल्फोन दें, कौन कौन सी सर, भी आती ये हैं? जो एमरिल, गेट्रिल, डायामेक्रोन और डायाबोल्ड और ये सारी अच्छा है। चीजें। सर मेरे पास एक गायनाकोलॉजिस्ट हम्म। आई। गायनाकोलॉजिस्ट ने अपने घर में कोई अनबन हुई उसकी अपने हस्बैंड के साथ, और उसके हस्बैंड की इंसुलिन और ये सल्फोनाइल यूरियाज वाली अद्वियात पड़ी थी। गायनाकोलॉजिस्ट है, एफसीपीएस गायनाकोलॉजिस्ट। और उसने क्या किया सर कि लड़ाई के दौरान
वो इंसुलिन भी लगा ली कुछ, और साथ में सल्फोनाइल अस्तगफिरुल्लाह। सर वो बेहोश हो गई, हॉस्पिटल ले गए, यानी हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई ना? हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई। जब वो वापस आई तो उसे उसका नाम तक भी भूल चुका हुआ था, ओफो। परमानेंट बेसिस पे उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो चुका हुआ था। तो आप अंदाजा लगाएं, उसके बाद से लेके उसको आज तक कभी नाम याद भी नहीं आया अपना। उसे मतलब ये भी नहीं पता परमानेंट कि डैमेज हो गया। परमानेंट डैमेज सर, उसको ये, सर हाइपोग्लाइसीमिक जो आपका ब्रेन डैमेज है ये परमानेंट होता है। ओके। और उसको सारी जिंदगी के लिए ये भी भूल गया कि वो कभी गायनाकोलॉजिस्ट थी। ओए होए होए होए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर किसी की शुगर, बल्कि मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। मैं जिना हॉस्पिटल इमरजेंसी में था, रात की ड्यूटी कर रहा था। तो मेरे पास में सर एक पेशेंट आया, और वो जैसे पूरा गांव नहीं इकट्ठा होके आ जाता कि अम्मा जी गई, अम्मा जी गई। हाँ। कोई कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। जब हमने उनके वाइटल, सबसे पहला काम होता है हम वाइटल चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स और ठीक है। शुगर और ईसीजी। तो जब शुगर चेक की तो शुगर उसकी लो आ रही थी। अच्छा, अब वो सारे बाहर ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर साहब डिक्लेयर करने आ रहे हैं। तो जब हमने उनकी अम्मा जी को ग्लूकोज के फौरी इंजेक्शन दिए तो अम्मा जी उठ के बैठ गई, और लकीली उनको ब्रेन को अभी कोई डैमेज नहीं हुआ था, कोई डैमेज नहीं हुआ था। और सारे घर वाले हैरान कि ये क्या हुआ, ये तो अम्मा जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उनको पता नहीं किसी ने, सर वो जैसे पेरीफेरी में कहते हैं ना, लाहौर ले जाओ, लाहौर ले जाओ। वो बेचारी अम्मा जी बेहोश हुई, डॉक्टर ने उधर देखा, उन्होंने कहा लाहौर ले जाओ। वो जना हॉस्पिटल मेरे पास आए, उसको सिर्फ शुगर लगाई, ग्लूकोज के इंजेक्शन लगाए, वो पूरा ठीक हो तो गया। हाइपोग्लाइसीमिया की ये जो आपने गायनेकोलॉजिस्ट का बताया, ये तो बहुत ही पेनफुल, बहुत पेनफुल है सर ये तो इससे भी आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। जो मेटफॉर्मिन का भी तो इम्पैक्ट आता है। अब आ जाती है दूसरी दवाई सर, जैसा कि मेटफॉर्मिन है। अब मेटफॉर्मिन इटसेल्फ B12 डेफिशिएंसी करती है। B12 हमारे ये मेमोरी सेल्स के लिए एक खुराक का काम करते हैं। B12 की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो इस दवाई की वजह से भी कुछ लोगों को चीज़ें ऐसा ऐसा भूलना शुरू कर देती हैं, ऐसा ऐसा ही उनमें अफेक्ट ले आता है। सो इंसुलिन की वजह से शुगर लो हो, या सल्फोनाइल यूरियास की वजह से शुगर लो हो, या मेटफॉर्मिन की वजह से B12 की कमी हो, ये सारे मेमोरी तो ये तो मैं सारी ले रहा था ना मेडिसिन। मैं मेटफॉर्मिन मैंने इसीलिए तो सर आप 20 साल खाई है हाँ ना। 18 साल मैंने खाई है ना। हाँ। मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरिया भी मैं मेरे ख्याल शुरू में लगा दी थी। ये गेटफॉर्मिन, एमरल, गेट्रल, ये सारी चीज़ें तो मैं बहुत देर से खा रहा था। तो मेरा मेमोरी लॉस अब रिकवर वैसे हो गया, अब मुझे उस तरह का नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये जो फॉरगेटफुलनेस है, ये शुरू में तो कैजुअल सा होता है, बाद में ये एक्यूट बनता है, बाद में अल्जाइमर बन जाता है। अल्जाइमर क्या चीज़? ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। अल्जाइमर इज कॉल्ड टाइप 2 के पेशेंट्स जिनमें अल्जाइमर हो जाता है, उसको अक्सर टाइप 3 डायबिटीज भी, इसको अल्जाइमर को टाइप 3 भी कहते हैं ना। टाइप 3 भी कहते हैं। ये अगेन सर वही ब्रेन जो मेमोरी फॉर्मेशन सेल्स हैं उनको डैमेज करती है, और ये अल्जाइमर को प्रोवोक करती है। ओके। अल्जाइमर की डिजीज बेसिकली भूलने की बीमारी है। बूढ़ों में जो भूलने की बीमारी होती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी बीमारी होती है उसे अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं। अब उसका जो पाथवे प्रोसेस, जो कोर्स है उसका, अगर शुगर बिगड़ी हुई है तो अल्जाइमर को 5वां गियर लगा देती है वो। ओहो। और उसने जो काम 4-5 साल में करना था वो वही काम 1 साल के अंदर करना शुरू कर देती है। तो शुगर की वजह से भूलने की बीमारी इतनी तेजी से वो अपनी जड़ें पकड़ लेती है। नाजरीन, जो गायनेकोलॉजिस्ट की बात डॉक्टर साहब ने की, तो मैं तमाम शुगर के मरीज़ों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि लड़ाई के दौरान सबसे पहला काम ये करें कि अपनी दवाइयों को अपने पास रख लें, कब्जे में ले लें। ऐसा ना हो कि कोई घर में कोई बंदा आपकी शुगर की वो मेडिसिन खा ले जिससे वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए और फिर बाद में परमानेंट डैमेज हो जाए। 90 दिन के चैलेंज में हम आपकी दवाइयाँ छुड़वा देते हैं, आपकी इंसुलिन छुड़वा देते हैं। टाइप 2 के लोग हमें पूरी दुनिया से ज्वाइन करते हैं, टाइप 1 के भी करते हैं, बट टाइप 1 में इंसुलिन लगाते रहने पड़ती है। टाइप 2 में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, ये रिवर्सिबल है। आप खुराक से इसको मैनेज कर सकते हैं। खुराक से कैसे मैनेज होती है, कौन सी दवाई पहले छोड़नी होती है, इंसुलिन कौन सी पहले छोड़नी है, कौन सी जारी रखनी है, ये सारा काम हमारे ये डॉक्टर करते हैं। अगर आप हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और इस चैनल को और इस पेज को
आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारा कंटेंट आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।